पूर्ण होंगी, राइट? परमात्मा ने जब आपको एक बार कह दिया है कि हाँ, ये कार्य पूर्ण होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, दुरात्मा, जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज काली तंत्र आप पे या आपके परिवार पर करवाई गई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि ये नवरात्र है आपकी लाइफ में। कहते हैं ना, माता रानी ढेर सारे वरदान, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, और कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसा कार्य है जो आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे और आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने संकेत भी दिया था, है ना, कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी आपकी। आपकी वो मनोकामना या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है ना जो पूरी आप दिल से चाहते हैं आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो। कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट हो, सफलता मिले, सक्सेस मिले, राइट? सो वो सारी चीज़ें, आपकी मुरादें, आप जो लाइफ में दिल से जो चीज़ चाह रहे हैं ना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ देखते हैं क्या कुछ माँ लक्ष्मी का, है ना, माता रानी के जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं उनका इस नवरात्रे क्या कुछ आपके उपहार आपको माता रानी देकर, है ना, दे रही हैं। साथ ही साथ ये भी मुझे एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो आपकी लाइफ से, आपके घर परिवार से क्लेंज आउट हो रहा है। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं, कौन सी वो बातें हैं, कौन सी वो चीज़ है, कौन से वो कार्य है जो पूर्ण होने वाले हैं, और कौन सी वो बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। क्या कुछ संकेत है, क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स इन द यूनिवर्स, प्लीज गाइड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स, द चैरियट रिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एट ऑफ कप्स रिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बॉटम डेक पे टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, राइट, नंबर 8 है, नंबर 7 है। ये नंबर्स, नंबर 2 है, नंबर 3 है, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। डेफिनेटली ये इंट्यूशंस एंड कार्ड्स ओवर हियर स्पीकिंग इज कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना किसी ना किसी तरीके के कोई ना कोई ऐसे नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक एनर्जीज है जो आपकी लाइफ में आपको नहीं पता, बट फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे ना स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं। अर्थात अगर आपके सर में, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी स्क्रैच हुई है ना, अभी आपके सर में बहुत दर्द दे रहा होगा, या कभी ना कभी बार बार ना रह रहकर सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द देता है, ठीक है। सो या बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द सर में, या मतलब कहते हैं ना सर में दर्द देना, या फिर गले में या शोल्डर्स में दर्द देना, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। वो जो दर्द है या जो परेशानियाँ, ये ना किसी चीज़ के स्ट्रेस और आसपास नेगेटिव एनर्जीज, आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज है, या फिर सोशल मीडिया पे या किसी ना किसी के द्वारा, या कोई ना कोई कंटिन्यूसली आपके बारे बातें करता रहता है ना, तो जिसकी वजह से वो एनर्जीज का प्रभाव आप पर होता है और आपको इतना हैवी, है ना, महसूस होता है, आपके सर में दर्द रहना या शोल्डर में या नेक पे।
ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ कार्ड्स ओवर हियर स्पीकिंग आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आपकी लाइफ में आपको नहीं पता, बट फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई अगर ऐसी पर्सनालिटी है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में, चाहे वो वर्बली क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी तरीके से वो है ना, मतलब कहते हैं ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आपकी लाइफ में वो नकारात्मकता लेकर आते हैं, अर्थात कि अगर आपको उनसे बात करके है ना उतना हाई नहीं फील होता है, आपका सर बहुत दर्द देता है या थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना अटपटा सा लगता है, तो आप तुरंत उस नेगेटिव एनर्जी से या उस एनर्जी के बारे में सोचने से बहुत ज़्यादा सर दर्द या थोड़ा अटपटा सा टाइप का लगता है ना, तो आप तुरंत उस नेगेटिव एनर्जी से आप खुद को क्लेंज आउट कर तो करिए ही, साथ ही साथ कट करिए उस नेगेटिव एनर्जी से, चाहे वो मेंटली तौर पे है या फिर फिजिकली फॉर्म में है, राइट। सो उस चीज़ को करना मतलब या तो अगर आप उनके साथ रह रहे हैं या बार बार मिलना जुलना हो रहा है, सो उस रूप से उस नेगेटिव एनर्जी से दूर होइए, या तो मन में बार बार है ना उस नेगेटिव एनर्जी का चिंतन हो रहा है या किसी और के साथ उस नेगेटिव एनर्जी के बारे बातें हो रही है, तो आपको तो ऐसा लगता है कि आप अपने दुख शेयर कर रहे हैं, पर अर्थात आप अपने दुख नहीं शेयर कर रहे, आप फिर उस नेगेटिव एनर्जी को जागृत कर रहे हैं। जब हम भगवान की परमात्मा की लीलाओं का है ना गान करते हैं, वर्णन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी एनर्जीज में, उसी आनंद में है ना जब है ना महसूस कर फील लेते हैं, महसूस करते हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर से, एक सकारात्मकता है ना ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जीज रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब आपको बोलूँगी है ना नंदलाल श्री कृष्ण है ना यशोदा माँ के साथ है कृष्ण, तो तुरंत आपके माइंड में वो इमेज ड्रॉन हुई और तुरंत आपके आसपास एक एनर्जी से एक पॉजिटिव फील हुआ। आर यू ऑल गेटिंग? तो कुछ भी चीज़ है, जैसे मैं आपको महाभारत बोल रही हूँ, रामायण बोल रही हूँ, तो तुरंत आपके माइंड में मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ तो तुरंत एक माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ हो रहा है, वो आनंद, वो आपका जो कनेक्शन है, वो आप कनेक्शन याद करें और एक अलग सी मुस्कुराहट, एक अलग सा खुशी और एक अलग सा पॉजिटिव फील हो रहा है। सो वही चीज़ है, अगर आपका स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिकता का ज्ञान है ना, आप नहीं सही और गलत में पहचान नहीं कर पाएंगे आप, और आप अपने आप को उस गलत एनर्जी से निकाल भी नहीं पाएंगे। अर्थात अगर आपको पता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, बट वो पावर नहीं आएगी, पावर आएगी भजन करने से, पावर आएगा जब आप किसी के साथ है ना बहुत समय देते हैं, बात करते हैं, है ना खातिरदारी करते हैं, तो आप समय दे रहे हैं। सो जब आप समय दे रहे हैं तो आप कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं डेफिनेटली। सो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जब आप कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं, सो आपके माइंड में पर्टिकुलर एनर्जी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा समय निकाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, उसके लिए ये गिफ्ट ले आऊँ, है ना, या उसके लिए ये गिफ्ट लूँ, या फिर है ना कुछ एफर्ट्स पुट करूँ, स्पेशल पुट करूँ, उन्हीं की बातें, उनकी क्या उन्होंने कहा ये वो, तो ये सारी चीज़ें एनर्जीज रहती है, राइट। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स में हो, आपकी वर्क प्लेस में हो, है ना, किन्हीं की भी, कोई भी हो, चाहे वो आपकी दोस्त हो, है ना, या आपके बॉस हो, आपके कलीग्स हो, आपके पार्टनर हो, आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई हो, आपके आस पड़ोस वाले हो, कोई भी, राइट, ये चीज़ होती है। सो ठीक उसी प्रकार से जब आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, जब आप दिन में, हाँ, कि दिन में 10 मिनट तो मैंने निकालना ही निकालना है, उस परम पिता परमात्मा से खुद को कनेक्ट, खुद को करना ही करना है। 10 मिनट तो ये मेरा है और मेरे परमात्मा का है, इसके बीच में कोई नहीं आ सकता, और ये तो निकालना ही निकालना है ना। 10-15 मिनट तो इस तरीके से वही चीज़ है कि अगर आप जैसे है ना परमात्मा साथ कनेक्टेड, तो आप कहीं ना कहीं आप जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव है ना रेड एनर्जीज को रेडिएट तो करते ही है, साथ ही साथ आप बहुत खुश और सकारात्मकता होता है आपकी लाइफ में, और सही गलत में पहचान भी आपको प्राप्त होती है, और नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ से बहुत बोल्डली रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें पता होता है कि ये आदत, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है ना, या ये पर्टिकुलर एनर्जीज, ये हमेशा नेगेटिव ही चीज़ें है ना, नेगेटिविटी है इनके अंदर, या किसी ना किसी तरीके से इनके मन में मेरे लिए ईर्ष्या है या द्वेष है, समथिंग लाइक दैट है, ये चीज़ आपको, ये इंट्यूशंस, बिकॉज आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये चीज़ का आपको एहसास हो जाता है, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक एक्शन, यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, आप एक्शंस नहीं ले पाते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है ये चीज़ गलत है बट नहीं ले पाते, कि कहीं ना कहीं आप देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी दो एनर्जीज होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
जिस तरीके से फॉर एग्जांपल 2 डॉग्स हैं ना, व्हाइट डॉग एंड ब्लैक डॉग। अगर आप बार-बार है ना ब्लैक डॉग को अगर आप रोटी दे रहे हैं, ब्लैक डॉग में एनर्जीज़ होगी और व्हाइट डॉग फिर है ना, ब्लैक डॉग ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, ज़्यादा है ना बार्क करेगा और ज़्यादा एक्टिव रहेगा, और व्हाइट डॉग कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा और उसमें एनर्जी नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई एक ऐसी नेगेटिव हैबिट है या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ है, उस चीज़ के साथ आप ज़्यादा अपने आप को समय दे देते हैं, उसको ज़्यादा है ना पावर दे देते हैं, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी थोड़ी-सी कम हो जाती है या डिले हो जाती है, या फिर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है या उससे कम होता है, ठीक है? होता है बट उस नेगेटिव चीज़ों से कम होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ आपका उठना-बैठना मजबूरी में थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, और सकारात्मकता या अपनी लाइफ में जो गोल है, जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, जो आपका वर्क है, जो खुद के साथ भी बैठने का, ये कहते हैं ना सेल्फ केयर, वो चीज़ कम हो रही। तो आप बताइए दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ कौन-सी होगी? वही बात है कि किंग ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ यहाँ यही बता रही है कि जो आपके आस-पास ये लोग जो आपके आस-पास ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, इस नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके सर पर चढ़ रही है, ये नेगेटिव एनर्जीज़, और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं भी, आप सक्सेस अचीव कर भी रहे हैं, बट स्टिल कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना वो उदासी, वो बार-बार बीच में उदासी आ जाना, वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहना। आर यू ऑल गेटिंग? राइट? ये चीज़ यहाँ पे, ये एनर्जीज़ यहाँ पे बता रही है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। डेफ़िनेटली क्या कुछ खुशियाँ, सक्सेस आपकी लाइफ़ में आने वाली है, कौन से वो मैसेजेस हैं, कौन से वो संदेश की अगर बात की जाए, आपकी लाइफ़ में जो भी उदासी, जो भी दुःख, जो भी परेशानी, जो भी नकारात्मकता थी, वो सब टाटा बाय-बाय हो रही है। वो सारी नेगेटिव एनर्जी से आप खुद को पाएँगे कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, और आपकी लाइफ़ से नेगेटिव एनर्जीज़ बाय-बाय हो रही है, टाटा-टाटा हो रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज़ है, खुद के लिए समय निकालिए। आप शायद ओवर टायर्ड है, ठीक है? ओवर एक थिंकिंग है, हो रही है, ओवर एग्ज़ॉस्ट है, राइट? कोई भी चीज़, या फिर आप किसी के लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, एक्सेसिव मात्रा में खर्च हो रहे हैं आपके, एक्सेसिव मात्रा में। कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो एक्सेसिव हो रही है, या फिर आप खुद को बहुत ज़्यादा थका रहे हैं, खुद के लिए सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने आप से इतना काम निकलवाते हैं, निकलवा लीजिए, बट एक एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, और आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो फिर है ना, अगर आप अपनी स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे, तो आपको अपनी बॉडी से ही है ना अपने गोल्स भी अचीव करने हैं, आपको धर्म पुण्य भी करना है, नाम जाप भी करना है, अपने कार्य भी करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू, राइट? आपको आपका बिजनेस भी देखना है, जॉब भी देखना है, अपनी फैमिली भी देखनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपकी फैमिली की है, आपकी सोसाइटी की, हर एक चीज़ को आपको देखना है। एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, तो ये बहुत बड़ा आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आपको तकलीफ़ देगा। इसीलिए प्रिकॉशन इज़ बेटर देन है ना क्योर। इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखें। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ है, वो खुशियाँ, वो सुख समृद्धि, आप अपने परिवार में एक अलग-सा सुख शांति, एक हर्ष और उल्लास, और एक कहते हैं ना जश्न को मनाते हुए सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ ये एनर्जीज़ बता रही कि कोई स्पेशल पर्सन, कोई ख़ास व्यक्ति, कोई ख़ास मेहमान आने वाला है आपके घर में, आपकी लाइफ़ में, आपकी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आ रहा है। बहुत सारे तोहफ़े, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शांति, बहुत आनंद के साथ आ रहा है आपकी लाइफ में कोई ख़ास इंसान, कोई ख़ास स्पेशल पर्सन, और अपने मन को यूँ परेशान करके आप परमात्मा को पर है ना शक कर रहे हैं, और अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी आत्मा को रोक रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं। अर्थात लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। अर्थात कि आपको पता है कि वो कार्य होगा, जो आपकी मनोकामना है, जो चीज़ आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें पूर्ण होंगी, राइट? परमात्मा ने जब आपको एक बार कह दिया है कि हाँ, ये कार्य पूर्ण होगा, तो होगा। बार-बार पूछ कर है ना आप संकोच कर रहे हैं या हेजिटेट हो रहे हैं, उस चीज़ से क्या हो रहा है कि आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जीज़ भेज रहे हैं, जिससे आपका काम डिले भी हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बात को दर्शाता है कि आपका परमात्मा पर विश्वास तो है, पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, राइट? इस बात को आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, अर्थात कि जब परमात्मा ने कह दिया है कि वो कार्य पूर्ण होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी, और जो आपकी है ना
जो आपकी मनोकामना है, जो मनोवांछित फल आप चाह रहे हैं वो प्राप्त आपको होगा। जब परमात्मा ने कह दिया है तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। बार-बार यूँ परेशान होना, खुद को बार-बार उसी नेगेटिव सिचुएशन में लाना, बार-बार खुद को दुःख क देना, बार-बार खुद के साथ गलत व्यवहार करना अर्थात बार-बार खुद को क्रिटिसाइज़ करना, बार-बार खुद में दोष ढूँढते रहना। आई डोंट नो, आई एम डोंट नो ये किसके लिए इतनी हेवी नेगेटिव एनर्जीज आई है। बार बार खुद को दोष देना, बार बार सही क्या है गलत क्या है इसी चीज़ों में, है ना, उदास रहना, परेशान रहना, सैड रहना, चिंता करते रहना, चिंता, ठीक है, चिंता चिता के समान है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बट स्टिल बार बार हर एक चीज़ का चिंता करना ये बहुत ही गलत बात है। एंड यू हैव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी राइट नाउ। एंड ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ना नेगेटिव एनर्जीज़ है, आपको पता है। कोई आप ही का नेगेटिव हैबिट है या कोई ऐसी आस-पास नेगेटिव एनर्जीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसी नेगेटिव हैबिट हो सकती है, नेगेटिव पर्सनैलिटी हो सकती है, नेगेटिवली माइंड में आप किसी नेगेटिव पर्सन को याद कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में जो पास्ट में नेगेटिव कुछ चीज़ें हुआ उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ चुके हैं, पर अपने माइंड से लेट गो नहीं कर रहे। आर यू ऑल गेटिंग द डिफरेंस? आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके पर माइंड से आप उस नेगेटिव एनर्जीज को बार बार वो कैसेट बजाते हैं, बार बार आप उस चीज़ों को, बार बार उस पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज को याद करते हैं। सो ये चीज़ करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन को दूषित और अपनी मन में नेगेटिव एनर्जीज को कहीं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और डिप्रेशन वाली सिचुएशन को में क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था, राइट, कि अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड है ना, एक मैं रेमेडी शेयर आप सबके साथ करना चाहूँगी। पर्सनलाइज्ड रेमेडी है, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियो में जो मैंने शेयर किया था मैं वही पर्सनलाइज्ड रेमेडी की बात कर रही हूँ, जिससे आप अपने घर, अपने आप को, अपनी फैमिली में सभी सुरक्षा कवच जैसे एक है ना, पूरा सुरक्षा कवच जैसा है, ठीक है। वो श्री काली माता जी का एक पावरफुल रेमेडी है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप सबकी तरफ से। सो इसीलिए मैं उस चीज़ को, है ना, ये ज़्यादा मतलब एनर्जीज़ आ रही है कि दैट आई नीड टू शेयर दिस विथ यू ऑल अगेन, कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सबके साथ आया था। और हाँ, जिन्होंने वो पर्सनलाइज्ड रेमेडी ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी है, आपके लिए नहीं है। जिन्होंने नहीं की थी या जिनको नहीं पता है, राइट, ये उनके लिए ये बात है। आप अगर अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी में, वो एक रेमेडी है पर्सनलाइज्ड रेमेडी आपकी, जिसमें आपको इन डिटेल्ड कैसे आप अपने घर को, अपने आप को उस नेगेटिव दुष्ट नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव हेटर से, जो भी है ना लाइफ में आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि किसी ना किसी नकारात्मक ऊर्जा, किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जीज की काली नज़र है, बुरी नज़र है, किसी ना किसी प्रकार की जो गंदी क्रियाएं करवाई गई है, उससे आप अपने घर को, अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, है ना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो वो श्री काली माता का, है ना, एक पावरफुल रेमेडी है। वो मैं आप सबके साथ, वो आपकी पर्सनलाइज्ड रेमेडी में आपको मिलेगा। सो पर्सनलाइज्ड रेमेडी का चार्ज है 500 रुपीज़। चार्ज मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि वो रेमेडी मैं ऐसे फ्री में नहीं दे सकती, वो अलाउड नहीं है। और वो एक कहते हैं ना, मतलब काफ़ी सिद्ध करने के बाद जो इस तरीके से है तो वो ऐसे नहीं दे सकते, और आपको भी उसकी फिर कदर नहीं होगी, है ना। और काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए आप अगर चाहे सो आप वो अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी ले सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सिर्फ है ना पर्सनलाइज्ड रेमेडी लिखना है, फिर आपको वो आफ्टर पेमेंट आपको वो चीज़ रिसीव हो जाएंगी। सो ये आप कर सकते हैं और डेफिनेटली आप करेंगे भी तभी जब एवरीथिंग इज़ यूनिवर्सली चैनलाइज्ड। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है लास्ट वीडियो से। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया है, आपके लिए नहीं है। आप उस चीज़ को है ना, वो आपके लिए नहीं है। वो ऑलरेडी जिन्होंने ले लिया उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जो न्यू है, जिनको इनके बारे इस रेमेडी के बारे नहीं पता, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। सो आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है, क्या कुछ परमात्मा, माँ लक्ष्मी, माता रानी की जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं, माँ काली, यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से क्या कुछ मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है। या इस व्यक्ति पर भरोसा मत करिए, किसी अनजान व्यक्ति नहीं मैं बोलूँगी, किसी ऐसे व्यक्ति पर आप भरोसा कर रहे हैं जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। सो इस चीज़ को आप
है ना, इम्पोर्टेंस दीजिए, कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन भी कह रहा है। और ये जब मैंने लाइन कही है कि इस व्यक्ति पर भरोसा मत करिए, तो तुरंत आपके माइंड में वो पर्सन हिट किया होगा। बिकॉज़ कहते हैं ना कि हमारी अंतरात्मा, हमारा इंट्यूशंस सब कुछ कहता है, क्योंकि परमात्मा हम सबके अंदर ही है, बट स्टिल हम कहते हैं ना, ये सांसारिक चीज़ों में और अपने कहते हैं ना, वो जैसे वो मैंने ब्लैक डॉग वाला एग्ज़ाम्पल दिया, तो उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं ना कि हम अपने मन की आवाज़ सुन ही नहीं पाते हैं। बाहर की चीज़ों में, बाहर के है ना एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लिए हैं कि हम अपने मन की बात सुन ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये बात पर आप ध्यान दीजिए, जब मैंने ये लाइन कहा है तो आपको समझ में आ गया है कि कौन-सा व्यक्ति तुरंत आपके माइंड में हिट किया है। सो इसीलिए उस व्यक्ति पर भरोसा मत करिए। डोंट ट्रस्ट। No need to speak anything, no need to say anything. All you need is not to trust to that particular energy. देखिए, कार्ड्स में आया, मैसेजेस में आया है, ठीक है। ईश्वर कहते हैं जब भी हाथ मांगोगे मेरा हाथ मिलेगा तुम्हें। डरो मत, बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी मत परेशान होइए। जब आप सच्चे मन, तब परमात्मा हाजिर है, तो बिल्कुल भी मत परेशान होइए। जब आप उस परमात्मा को याद करेंगे तब आपको हाथ मिलेगा उनका। एकदम भी कहते हैं ना, परेशान मत होइए, डरिए मत। फोकस ऑन द स्टेप इन फ्रंट ऑफ यू एंड नॉट द होल स्टेयरकेस। आपकी लाइफ में ड्रीम है, आपकी मनोकामना, आपके गोल्स है, पूरा एक कहते हैं ना, पूरे ड्रीम को एनालाइज करने की नहीं यहाँ पे ज़रूरत है। इसी वजह से डिले भी हो रहा है और परेशान आपका मन हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। इसीलिए विश्वास भी डगमगा रहा है कि वो कैसे संभव है, वो जो मैं लक्ष्य सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो कैसे संभव है ना? तो बस बस बात यही यहाँ पे बात आ रही है कि पूरा स्टेयरकेस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आगे की जो सीढ़ी है ना? जो आपके फ्रंट में जो सबसे पहली सीढ़ी है, बस उस पर फ़ोकस करिए। उतनी बड़ी सीढ़ियाँ, उतना पूरा स्टेयरकेस, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, इतना बड़ा ड्रीम है, कैसे अचीव होगा, कैसे पॉसिबल होगा? आप एक सीढ़ी चढ़िए और सबसे बड़ी बात, अपने फर्स्ट जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, जो सबसे पहला जो फ्रंट वाला आपका स्टेप है, फ्रंट वाली जो सीढ़ी है फर्स्ट वाली, उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद कहते हैं, हम सब जानते हैं, एक कदम आगे बढ़ाइए, 1000 कदम परमात्मा बढ़ाने के लिए तैयार है, तो बस वो एक कदम आप आगे उस पर ध्यान दीजिए। अर्थात कि अपने फर्स्ट स्टेप पर फोकस करिए, नॉट द होल स्टेप। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।